छत्तीसगढ़ में डीएम साहब सस्पेंड हो गए। पूछेंगे नहीं किस लिए? क्योंकि एक नाबालिग लड़के को थप्पड़ मारते हुए उन्होंने पुलिस से पिटवाया। नाबालिग भगवान की सौगंध खा रहा था कि ज़रूरी सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कलेक्टर साहब नहीं सुन रहे थे। शायद वो अपने ट्विटर हैंडल की पिनिड ट्वीट में लिखे कोट को भूल गए, जो कि इस प्रकार है: जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ट्विटर पर उत्तम विचार और सड़क पर ऐसा अत्याचार, मासूम लड़के से बदतमीजी कर बैठे कलेक्टर साहब। अब डीएम साहब वैसे तो बच जाते, लेकिन यहाँ पर डीएम का थोड़ा सा बैड लक था, क्योंकि कोई आमजन वीडियो बना रहा था जिसका सहारा पाकर डीएम को सस्पेंड करवा दिया गया, जिसके बाद तमाम सारे हैशटैग्स मिसयूजिंग आईएएस एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ रिमूव्ड से आपत्तियों की बौछार होने लगी। ये बात छत्तीसगढ़ की थी साहब। हमारे यहाँ अभी तक डीएम साहब ने एक रिपोर्ट लिखवाई होती और उसके माध्यम से लॉकडाउन का पालन न करने वाले आम लड़के पर राजद्रोह का मुकदमा लग गया होता। खैर छोड़िए, यदि आप यहाँ भगवा प्रदेश में हैं तो आप ये घटना देख करके सवाल उठाते हैं, जैसे कि यूपी के उन्नाव में 17 वर्षीय मासूम लड़के को उन्नाव पुलिस बूट से रौंद रौंद कर मार देती है। लेकिन कौन बोलता है साहब? कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था। शायद वहाँ पर थोड़ी चूक हो गई आवाम से, वरना वहाँ पर भी कार्रवाई हो जाती, या योगी सरकार के अंदाज में एक्शन होता तो फिर उस मुस्लिम लड़के की आगे की जिंदगी जेल में ही सड़ सकती थी। अब उन्नाव प्रकरण में उस लड़के का गुनाह सिर्फ इतना था कि वह 2 वक्त की रोटी के लिए सब्जी का ठेला लगा रहा था और उसे उन्नाव पुलिस बूट से रौंद रौंद कर मार देती है और खूब घुमावदार लीपापोती के साथ में प्रस्तुत किया जाता है कि बालक की मौत हृदय गति रुकने से हुई है, ना कि पुलिस की मार से। सब्जी का ठेला लगाना नियम का उल्लंघन हो सकता है, मगर कोई आतंकवाद तो नहीं है। कहीं उस नौजवान के नाम से इतनी नफरत तो नहीं हो रही थी? मोहम्मद फैजल जो कि नाम था उसका। चलिए आपकी लीपापोती मान लेते हैं, हृदय गति रुकने की कहानी भी सुन लेते हैं, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है। अब आप ही कह रहे हैं कि थाना इंचार्ज से बच करके 2 सिपाही, 1 होमगार्ड लापता हो गए हैं। अरे साहब, कहानी ही बनाया था तो थोड़ा ढंग से बनाया होता। खैर छोड़िए, आप कोई अवार्ड विनिंग राइटर तो नहीं, हम आपसे अच्छी कहानी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। लेकिन उस बालक की तड़पती आत्मा आप जैसे पुलिस अफसरों को कभी माफ नहीं करेगी। और यह जो आप लोग कहते हैं कि खामखा पुलिस से आम जनता डरती है, आप लोग तो आवाम की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। तो अभी यहीं पर आपके सवाल का जवाब मिलता है। बस यही वह कारण है जिसके कारण आम जनता आपके पास आने से डरती है, उस सुरक्षा की कड़ी पुलिस नामक शब्द से डरती है।